a fresh page, right over there, take a fresh page, right over there, introduction to RCC. ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन है. हाँ, इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं. आरसीसी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन डील विद WSM एंड सेकेंड वन डील्स विद LSM. WSM में आपके सिलेबस में ओनली बीम्स है, यहां तक आपको क्लियर हो गया रहेगा. और बीम्स के अंदर सिर्फ दो ही बीम्स है. कौन कौन से? सिंगली और डबली. करेक्ट है. बट LSM के अंदर बहुत कुछ है. बीम्स है, बीम्स के अंदर दो है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम. और जब मैं सिंगली डबली बोलता हूं ना, तो इसका मतलब मैं दोनों बोलता हूं, एनालिसिस भी डिजाइन भी. जिनको एनालिसिस का मतलब नहीं पता है, फॉर एग्जांपल ये बीम कितना लोड कैरी करेगा, दैट इज नोन एज एनालिसिस. मेरे पास इतना लोड है, बीम डिजाइन करो, उसको बोलते हैं डिजाइन. जैसे ये रूम में 100 लोग बैठेंगे, उसके हिसाब से कितना स्लैब लगेगा, उस स्लैब से कितना बीम रहेगा, उसको बोलते हैं डिजाइन. समझ में आ रहा है कि बीम ऑलरेडी डिजाइन है, इसका लोड कितना है, उसको बोलते हैं एनालिसिस. बीम्स के बाद आपको और क्या था, मैंने यहां बताया, कॉलम. बराबर. एक्चुअली, बाय एक्चुअली, यूनी एक्चुअली, एनालिसिस, डिजाइन, स्लैब, फुटिंग, ये सब कुछ आपका WS आपके सिलेबस में है. ये सब ये इसके अंदर है. इज इट क्लियर? अब आरसीसी का जो टर्म है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरसीसी का टर्म, आपको पढ़ाया रहेगा कंक्रीट के अंदर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेन थ्री थिंग्स. बराबर. यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है, जिसके अंदर आप लोग क्या डालते हो? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट. बराबर. सैंड को ही एग्रीगेट बोल देता हूं मैं, प्लस स्टील, प्लस वाटर. सबको मिक्स किया तो क्या बन जाएगा? आरसीसी. सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और वाटर, सबको मिक्स किया तो अपना, इसको ये तीन को मिक्स किया तो एक कंक्रीट. और उसको अगर स्टील के साथ कहीं पे रखा, रेनफोर्स किया, तो उसको बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. समझ में आया? मतलब कंक्रीट को रेनफोर्स किया गया है सम स्ट्रक्चर्स के अंदर. क्यों करते हैं ऐसा? एक एग्जांपल देता हूं बीम का. करेक्ट. क्यों करते हैं ऐसा? इस बीम पे लोड आएगा, बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. करेक्ट है? वो डिफ्लेक्ट ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग इसके अंदर रेनफोर्समेंट डालते हैं. ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे, ये अपने पास बुक है, मुझे एक स्केल लगेगा या पेन लगेगा, कुछ तो एक चीज लगेगा. लेट अस इमेजिन दिस एज अ बीम. दिख रहा है आपको ये बीम? दिख रहा है ये बीम? ये एज अ बीम है, दिख रहा है? इसके ऊपर लोड दिया मैंने, ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया. मैं इसके अंदर रेनफोर्समेंट डाल रहा हूं. ये रेनफोर्समेंट दिख रहा है? ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, डाल दिया रेनफोर्समेंट. अब इसको बेंड करो. हो रहा है बेंड? नहीं हो रहा है ना? तो यही सेम काम स्टील कर रहा है. लॉजिक समझा आपको? यस. तो अ कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स. आरसीसी, कंक्रीट प्लस स्टील. कंक्रीट इज अ गुड कंप्रेसिव मेंबर. हां ना बोलो. एंड स्टील इज अ गुड टेंसाइल मेंबर, टेंशन मेंबर. तो जब दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो कंप्रेसिव का लोड आएगा तो कंक्रीट झेल लेगा, स्टील का लोड आएगा तो टेंशन आएगा तो स्टील ले लेगा. गॉट इट? तो इसके लिए दोनों चीज को ऐड किया. करेक्ट है? अगर दोनों चीज किसी के पास है तो झेल लेंगे. करेक्ट है? तो यही सेम चीज इधर भी है. फॉर एग्जाम्पल, आप शादी करने के लिए एक लड़की को देखने गए. बराबर. तो अगर वो ब्यूटीफुल भी रही प्लस ब्रेन वाली भी रही, तो आप तुरंत हाँ बोल दोगे. पैसा कमाती रहेगी, अच्छा, मतलब ब्रेन है उसके पास, सुंदर दिखती रहेगी, ब्यूटीफुल है, तो तुरंत हाँ बोलोगे, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन है. तो कंप्रेशन प्लस टेंशन, जब दोनों का मिक्सचर रहेगा, दैट इज अ गुड आरसीसी मटेरियल. फंडा क्लियर है? यस. अभी हम लोग डील करने वाले हैं WSM से. IS कोड जो यूज होगा, पेज के ऊपर लिख के ले लो. IS
नाम क्या रहेगा? 2000। आई का मतलब, एस का मतलब स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। 456 क्या है? सीरियल नंबर है। लास्ट रिवाइज्ड ईयर है ये, रिवाइज्ड ईयर। उसके बाद रिवाइज नहीं हुआ, उसके बाद एनेक्शर्स ऐड ऑन होते गए। एनेक्शर क्या होता है? कोई चीज करेक्शन हो गया, जैसे 4 पेज का करेक्शन, 5 पेज का करेक्शन, 2 लाइन का करेक्शन, 5 पेज का नहीं, 2 लाइन 3 लाइन का करेक्शन, कुछ गलत है फॉर्मूला, कुछ अपडेट करना पड़ा, तो उन लोग एनेक्शर ऐड करते जाते पीछे पीछे। समझ में आया? लेकिन लास्ट रिवाइज ईयर जो अपडेटेड है वो है 2000। आप ये लिख के ले लो और फिर उसके बाद आईएस कोड लिख के ले लो। अगर आपको आरसीसी लिखना है तो बस लिख दो स्टील प्लस कंक्रीट, दोनों को साथ में मिक्स करो, इट बिकम्स आरसीसी। इतना बस हो गया, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आईएस कोड के बारे में लिख लो। यू शुड नो दिस ऑल थिंग्स। देखो ये बेसिक चीज है, आपको कहीं भी स्टार्ट होगा कोई भी इंटरव्यू, आपको सबसे पहले यही पूछेंगे कि व्हाट इज आरसीसी। दूसरा क्वेश्चन उनका रहेगा विच आईएस कोड इज यूज्ड। क्लियर है? let us understand grade of concrete। ग्रेड ऑफ कंक्रीट समझते हैं ये टर्म को। एक कंक्रीट का ब्लॉक है, इसका डायमेंशन कितना रहता है? किसको पता है कंक्रीट के ब्लॉक का डायमेंशन? कोई है स्मार्ट इधर? बराबर, एक जन ने सही बोला, नहीं गलत है, पार्शली राइट है। 150 बाय 150 बाय 150 mm, सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय, ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लॉक रहता है, क्यूब का ब्लॉक। बराबर। सो ये ब्लॉक लिया हमने, करेक्ट है बेटा? इसमें माल मसाला भरा प्रपोर्शन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? प्रपोर्शन के फॉर्म में। 1:2, 2:4। सुना है कभी ये? पहला टर्म सी स्टैंड करता है, दूसरा सन ए। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट है, रेती है और एग्रीगेट है, तीनों को एक प्रपोर्शन में डाल दिया है। बराबर। पानी ऐड किया, मिक्स किया और एक क्यूब में भर दिया, ये क्यूब में भर दिया और इसके बाद इसको टेस्ट करना चालू किया। कौन सी मशीन यूज किया टेस्ट करने के लिए? सीटीएम। सीटीएम स्टैंड फॉर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। टेस्टिंग हमने किया एक 7 डेज पे, 14 डेज पे और एक 28 डेज पे। करेक्ट है? 28 डेज बाद जो उसका स्ट्रेंथ आया तोड़ने के बाद, ये सीटीएम मशीन है, इसके अंदर ब्लॉक है और यहां पे रीडिंग दे रहा है, तो मुझे दिखा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा पास्कल। स्ट्रेस का फॉर्मूला रहता है लोड अपॉन एरिया, तो लोड लगा रहा हूं मैं 20 न्यूटन का और इसका पर mm स्क्वायर एरिया देख रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो मुझे 28 दिन पे कितना दिखा दोस्त? 20। समझ में आया? अलग अलग प्रपोर्शंस के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ आएगा, तो वो स्ट्रेंथ कितना रहता है? M5 से चालू होता है बट हम 15 कंसीडर करते हैं। M30 तक अपने टॉपिक में है, ऐसा नहीं कि इतना ही होता है, होता बहुत है। करेक्ट है? M30, M35, हाँ होता है बट अपने को इतना ही काम में आएगा। होता है। आपने कितना सुना है कभी कोई साइट पे कभी गए तो? 60 सुना है, करेक्ट। M80 सुना है? बराबर। M200 सुना है? नहीं, बुर्ज खलीफा में M200 यूज हुआ है। करेक्ट। M80 नॉर्मल जो बेंड्रा वर्ली सीलिंग की जो बिल्डिंग है उसका नाम है वर्ल्ड 1 आई थिंक सो। करेक्ट, वो बिल्डिंग में यूज हुआ है। तो अपने को जब स्टडी करने के लिए यूज होगा M इधर तक होगा। M60 नॉर्मल है, कोई भी एक हाई राइज बिल्डिंग में M60 यूज होता है, बट हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। समझ में आया? M का मतलब मिक्स, इसका मतलब प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन कैसा है? ये स्ट्रेंथ बताता है 28 दिन बाद वाला। समझ में आया? तो इन शॉर्ट ये बता क्या रहा है? ये आपको बता रहा है स्ट्रेस इन कंक्रीट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। F का मतलब स्ट्रेस, C मतलब कंक्रीट, कंक्रीट ऐसा।
सिग्मा भी बोलते हैं, स्ट्रेस बता रहा है। एम का मतलब बिग्स, इसका मतलब 28 दिन बाद जब उसको ब्लॉक को तोड़ूंगा तो इतना स्ट्रेंथ तो उसमें रहेगा ही रहेगा। हाँ मिनिमम 15, हाँ इतना मिनिमम आना चाहिए तोड़ने के बाद 28 दिन पे। जो प्रपोर्शन आप यूज करोगे वो हिसाब से आना चाहिए। करेक्ट है। प्रपोर्शन आपने सीखा रहेगा कंक्रीट में, बीएमसीटी करके सब्जेक्ट था, वहां पे M20 M30 का प्रपोर्शन सीखा रहेगा आपने। यहां पे उसका स्ट्रेस बस पता रहना चाहिए। इज इट क्लियर? टेक ए हेडिंग, टेक ए हेडिंग, परमिसेबल, परमिसेबल, हाँ लिखो ना, मैं बोलता हूं। टेक ए हेडिंग, परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, बराबर। अब ये दोनों कॉपी कर लो, बस इतना। एक बार आरसीसी के सारे टर्म्स खत्म हुए तो फिर मैं डब्ल्यूएसएम में चलूंगा मैं, और आने वाले 6-8 लेक्चर सिर्फ डब्ल्यूएसएम पढ़ाऊंगा मैं। मूविंग अहेड विथ स्टील, स्टील की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टील में एक्चुअली दो मेन रहता है, बाकी तो ऐसे बहुत कुछ है। एक होता है माइल्ड स्टील और दूसरा होता है टॉर स्टील, बराबर। माइल्ड, माइल्ड में आता है Fe250, टॉर में आता है HYSD बोलते हैं इसको। इसके अंदर दो आता है, Fe415, Fe500। Fe का मतलब लोहा, आयरन, 250 मतलब उसका स्ट्रेस। इसका स्ट्रेस डिनोट करते हैं Fy से। मतलब अगर एक स्टील का रॉड लिया, उसको तोड़ा, तो 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर एरिया मिलेगा, उसका स्ट्रेस मिलेगा। पर mm में 250 का लोड है उसका। समझ में आ रहा है? जितना mm का रॉड रहेगा उतना लोड उसके पास है, समझ जाओ। वैसा ही Fe415, वैसा ही Fe500। टॉर क्यों बोला मैंने इसको? टॉर क्यों बोला? पता है? नहीं पता है? पूछते जाओ, हर चीज पूछते जाओ। ऐसा रिब्स देखा है आपने? ट्विस्टिंग देखा है? दैट ट्विस्टिंग इज नोन एज TOR, टॉर। तो माइल्ड में क्या होगा बेटा? एकदम चिकनी रहेगी, बराबर, कोई बेंडिंग नहीं रहेगा। विदाउट बैंड, विथ बैंड। आपने देखा है ऐसा? आपने ये वाला देखा है? ये कहां यूज होता है बेटा? जैसे जहां पे डमी डालना है, स्लैब हो गया, छज्जा हो गया, समझ में आ रहा है आपको? पतली वाली छड़ी जो रहती है वो Fe250 रहता है। वैसे तो अलाउड, एक्चुअली सच्ची बोलो तो ये दोनों, ये तीनों यूज नहीं होता है रियल लाइफ में। 550 यूज होता है। हाँ समझा? डी लिखा रहता है उस पे। ये पढ़ते हम लोग ये सब है, बट यूज कुछ और कर रहे हैं। क्यों ऐसा? इसका रीजन है। रीजन क्या मैं बताता हूं। देखो इसके पास लोड कम है। लोड कम है मतलब सलिया ज्यादा डालना पड़ेगा। सलिया ज्यादा डालना मतलब कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। उसको कम करना है, मेरा काम वही है, इंजीनियर का काम वही है ना, कॉस्टिंग कम करना। तो लोग ज्यादा लोड का, ज्यादा स्ट्रेस का लेके स्टील कम कर दे रहे हैं। गॉट इट? समझा क्यों कर रहे हैं? कम करने से क्या होता है? स्ट्रक्चर का साइज कम हो जाता है। जो कॉलम इतना बड़ा बनने वाला था वो कॉलम छोटा हो गया। लोड सेम रहेगा, साइज कम हो गया। अब साइज कम हो गया, मैं कारपेट एरिया ज्यादा बेचूंगा ना, 1 मीटर स्क्वायर भी बचा लिया तो मैं 23,000 रुपया बचा रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक फ्लोर पे अगर 10 कॉलम भी रहे, 10 तो नहीं रहते, कम से कम 50-100 रहते। समझ में आ रहा है? 10 कॉलम भी बचा है तो एक फ्लोर से मैं 2.5 लाख रुपया बचा लिया। पूरी बिल्डिंग कम से कम 20 माले की बनती है, मैं कम से कम 1 करोड़ बचा लूंगा। समझ में आया? ज्यादा ही बचा लूंगा मैं, 1 करोड़ मिनिमम पकड़ रहा हूं। देखा सोच कैसे रहा इंजीनियर? 1 करोड़ रुपया बस क्या किया उसने? स्टील का हल्का सा स्ट्रेस लोड बढ़ा दिया। समझ में आया? उसको फर्क 50 रुपए का ही पड़ेगा। 50 रुपए से कितना कमाया उसने? 1 करोड़ कमाया, बराबर। 10 लाख खर्चा किया, 1 करोड़ बनाया उसने। तो ये इंजीनियर सोच सकता है। अभी आप बोलोगे सर एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कभी जिंदगी में नहीं सोच पाएगा वो। समझ में आया? क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो अभी आपको ये लिख के ले लेना है प्लीज।
बोलू, लिखो टाइप्स ऑफ बार्स, लिखो टाइप्स ऑफ बार, हाई स्ट्रेंथ स्टील, लिखो टाइप्स ऑफ बार, पहला लिखो HYSD बार, दूसरा लिखो CTD बार, तीसरा लिखो TMT बार, और चौथा लिख दो टॉर बार। जिनको बार के बारे में एकदम डिटेल में चाहिए उनके लिए दिया, सबका फुल फॉर्म बताता हूं। पहले वाले का फुल फॉर्म लिख लो, हाँ बराबर, हाई ईल्ड, YIELD, हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। CTD लिख लो, कोल्ड ट्विस्टेड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार। TMT लिख लो, बोलू, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। टॉर का लिख लो, एक मिनट सर, 2 मिनट में आ रहा हूं। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड ऑर्डिनरी रेनफोर्समेंट, ट्विस्टेड ऑर्डिनरी रेनफोर्समेंट जो हम लोग यूज करते, बराबर। ऐसे बेस्ट तो इसमें से TMT होता है, बराबर, TMT सबसे अच्छा होता है, लेकिन हम लोग टॉर या HYSD दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, ठीक है। सबका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग अलग है, सब सलिया ही दिखता है, सबका मैन्युफैक्चरिंग बस अलग अलग है। किसी में स्टार्टिंग में ही ट्विस्ट करते हैं, किसी में बाद में ट्विस्ट करते हैं, किसी में ट्विस्ट नहीं करते, समझ में आया, ये फर्क है। हाँ दोनों ही यूज करते, बोला ना मैं, टॉर या HYSD यूज करते, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, टेक ए हेडिंग। अब यहां से इंट्रोडक्शन बस हो गया, जितना RCC के लिए जरूरत है उतना काफी है, बराबर। टेक ए हेडिंग WSM, यहां से अपना सिलेबस चालू हो रहा है। अभी जो स्टार्टिंग में आपको जितना बताया वो कॉमन टू बोथ था, WSM में भी आता है, LSM में भी आता है। टेक अ फ्रेश पेज, राइट ओवर देयर WSM, यहां से अपना सब्जेक्ट चालू हो रहा है। WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिखो मेरे साथ, वर्किंग स्ट्रेस मेथड is the oldest method, working stress method is the oldest method, it is based on, working stress method is the oldest method, it is based on elastic theory, it is based on elastic theory, that is stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain, करेक्ट। स्ट्रेस और स्ट्रेन इसमें एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, अगर एक कंक्रीट का ब्लॉक को मैंने ब्रेक किया तो मैं देखूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में वो लिनियर जाते जाएगा, समझ में आया। मतलब उस पर जितना ब्रेक होगा उतना ही वो स्ट्रेच होगा, गॉट इट। तो ये स्ट्रेस वर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके अंदर, ऐसा एज्यूम किया गया, कौन से मेथड के अंदर, WSM मेथड है।
in this method factor of safety for design is not considered. Is not considered. बराबर। इसके कुछ अजम्पशंस थे, जैसे इसने क्या बोला कि स्टार्टिंग में कोई मटेरियल है ना तो उसके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं है, ऐसा इसने बोला। जब उस पर लोड आएगा तो डेवलप होगा, जो कि गलत है। हर मटेरियल का खुद का स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, अजम्पशंस थे वो सब है। टेक अ हेडिंग permissible stress for material, permissible stress for material, ब्रैकेट में लिखो कंक्रीट, ब्रैकेट में लिखो कंक्रीट, एज पर IS 456/2000। सिग्मा का मतलब स्ट्रेस, सी का मतलब कंक्रीट, बी का मतलब बियरिंग, सी का मतलब कैपेसिटी। मतलब कौन से ग्रेड का कितना स्ट्रेस ले सकता है WSM ने पहले ही बता दिया था। समझ में आया? उसको बोलते सिग्मा CBC, सिग्मा कंक्रीट का बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट बियरिंग कैपेसिटी। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। वापस बोल देता हूं मैं, टेबल नंबर 21 पेज नंबर 81 करेक्ट है? ओके, वहां पे ध्यान देना, M10, M15, M20, 25 और 30 सिग्मा CBC दिया रहेगा, हर एक का अलग अलग। सिग्मा CBC दो दिया है ना, एक बेंडिंग लिखा है, एक डायरेक्ट लिखा है। अपने को बेंडिंग वाला बताओ, पहला वाला कितना है, दूसरा, अगला, अगला, और फिर बस ये याद रखना, 3, 5, 7 और 10। कुछ बेवकूफ लोग इसको याद करते हैं, कुछ बेवकूफ लोग इसको याद करते बैठते हैं। याद नहीं करना है, IS कोड का पेज खोलना है, M10 दिखा, उसका सिग्मा CBC हमेशा ये रहेगा। इज इट क्लियर? सपोज आपको नहीं खोलना है बुक, तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, #VEC। VEC मतलब हमारे पास ही है इसका पैटर्न। हर नंबर को डिवाइड करो 3 से, करते हैं। 15 को 3 से डिवाइड करो, 10 को 3 से डिवाइड करो, थोड़ा गलतियां भी है, फ्लॉस भी है। 20 को 3 से डिवाइड करो, हाँ आया ना थोड़ा सा, इसको ये प्रॉपर आएगा, ये आएगा, ये एकदम प्रॉपर आएगा। मतलब कहीं तो देखो, हर चीज तो मैं 100% प्रूफ कर ही नहीं सकता, तो समझ जाने का, ठीक है। लेकिन समझना ही नहीं है, अपने को तो क्या खोलना है, IS कोड, और वहां से कॉपी करना है। प्लीज कॉपी करके ले लो। कॉपी इसलिए करना है बेटा कि जब आप नोट्स पढ़ोगे तो पता रहना चाहिए कौन से पेज पे जाके देखना है, वही आपको पता नहीं रहेगा, बुक ढूंढते रहोगे। आप क्या कर रहे हो, पूरे सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में आपकी बुक में लिख रहे हो, नोटबुक में। सो आपको जब भी कंक्रीट के बारे में बात होगी तब आपकी स्ट्रेस के बारे में बात होगी, और स्ट्रेस आपका ये रहेगा, इसको यूज करना है। गॉट इट? चलते हैं अगले मटेरियल की तरफ। अगले मटेरियल का नाम है दोस्त स्टील। लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो, मैं बोल रहा हूं। परमिसेबल स्ट्रेस इन स्टील, परमिसेबल स्ट्रेस इन स्टील बराबर, पेज नंबर बता दो, टेबल नंबर बता दो सब लोग। टेबल पेज नंबर 82, वहां पे बड़ा सा एक टेबल दिखता रहेगा, कुछ तो अजीब लिखा रहेगा, FE 250, FE 415 और FE 500। अपने को ये 3 टर्म यूज होंगे, हाँ ना बोलो, करेक्ट है।
सिग्मा एस टी 140, वहां पे चेक करो कहां दिख रहा है, 150 दिख रहा है क्या, 140 देखो, 230 दिख रहा है, और लास्ट वाला है 275 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, छोड़ दो मेरे पे, नीचे लिखा है, नोट में देखोगे तो दिखेगा, नीचे नोट पढ़ो, दिखा कितना दिख रहा है नीचे होगा नोट में, 230 है, हैव अ लुक ओवर हियर, स्टील की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट, स्टील की बात कर रहा हूं मैं, मैंने बोला माइल्ड के लिए कितना लेने को वैल्यू, 140 लेने बोला, दिख रहा है ये, और फिर देखो इधर लिखा है, क्या लिखा है इधर, अप टू या इंक्लूडिंग 20 mm, मतलब अगर आपका स्टील 20 या 20 से कम है तो आपको हमेशा सिग्मा एस टी, सिग्मा स्टैंड फॉर स्ट्रेस, एस टी स्टैंड फॉर स्टील, स्ट्रेस इन स्टील आपको हमेशा कितना लेना है दोस्त, यही बोला मैंने, लेकिन किसके लिए बोला मैंने, माइल्ड के लिए बोला, लेकिन अगर आपको लिख के आया एच वाई एस डी 415 तो आपको कितनी वैल्यू बोला मैंने, 230, पहले मैंने क्या लिख के दिया, लिखा आप लोग ने, बाकी है लिखना, बाकी है, ओके मैं पीछे टर्न करता हूं, 140 समझा कैसे आया, 230 समझा सबको कैसे आया, यस हाँ ना बोलो, चलो आगे बढ़ते, ध्यान देना, 140 समझा, 230 समझा, लेकिन अगर आपका ओवर 20 है, आपका स्टील का रेनफोर्समेंट जो डाया यूज हुआ है वो 20 mm से ज्यादा है, 20 रहेगा तो भी 140, इज इट क्लियर, अपने सिलेबस में क्या है, WSM में क्या है, खाली बीम, बीम में बहुत रेयर कभी यूज होगा 20 के ऊपर का सलिया, ज्यादा करके 20 के ऊपर का कॉलम में रहता है, बात समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ 140 लिख के दिया, लॉजिक समझा क्यों, अगर मोर देन 20 का रहा तो आपको कितनी वैल्यू लेना है हमेशा, कोई डाउट है किसी के माइंड में, लेकिन अगर आपका 415 रहा तो आपको सेम ही वैल्यू है, दोनों सेम है, हाँ ना बोलो, तो ये हो गया यहां तक के लिए, बट 500 भी तो एक स्टील होता है, तो उसको नोट में लिखा है, अगर आपका 500 का सलिया है तो उस टाइम पे आप लोग एक फॉर्मूला यूज कर लो, 0.55 इंटू एफ वाई मतलब स्ट्रेस ऑफ स्टील, इसको एफ वाई बोलते हैं, कैलसी उठाएंगे सब लोग, 0.55 इंटू 500, अब समझा, समझा, हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का रीजन है, प्लीज लिख के ले लो, टेक अ हेडिंग बीम्स, आपको तो पता ही होगा बीम, कितने टाइप के बीम्स आपको पता है, परफेक्ट, हेडिंग दे दो, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और फिर से हेडिंग दे दो उसी के अंदर डबली रेनफोर्स्ड बीम, बोलू डिक्टेट करूं, बोलू, द बीम सेक्शन, द बीम सेक्शन, सिंगली में, द बीम सेक्शन इन विच, the beam section in which reinforcement is provided only on tension side, only on tension side,
is called as singly reinforced beam. Is called as singly reinforced beam. Tension side. Is called as, अब दूसरा बोलू डब्ली का, द बीम सेक्शन in which reinforcement is provided to resist tension as well as compression is called as doubly reinforced beam. Tension as well as compression is called as doubly reinforced beam. लिखा? ओके. There are some design constants. Listen here. Shh. There are some design constants to solve the numerical of WSM. कुछ एक फॉर्मूला है, एक डिजाइन कॉन्स्टेंट्स है जो यूज करके WSM को सॉल्व किया जाता है. टेक अ फ्रेश पेज. अब फ्रेश पेज ले लो और वहां पे हेडिंग दे दो एंड राइट ओवर दैट टाइप 1. टेक अ हेडिंग टाइप 1. Design steps, design constants of WSM. पहला टर्म रहता है सिग्मा CBC. सुना है ये वर्ड? कौन से पेज पे मिलता है ये और कौन से टेबल नंबर पे मिलता है ये? क्लियर है? दूसरा टर्म रहता है सिग्मा ST. टेबल नंबर बोलो. तीसरा टर्म रहेगा मॉड्यूलर रेशियो, मतलब दो मटेरियल के बारे में कंपेयर करने को मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं. इसका सिंबल रहता है स्मॉल m. फॉर्मूला है इसका 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CBC. आईएस कोड में नहीं है. नेक्स्ट टर्म है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट. इसका सिंबल है स्मॉल k. स्मॉल k इज इक्वल्स टू m इंटू सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST. इज इट क्लियर? डन. फॉर्मूला नंबर 5 है लीवर आर्म कांस्टेंट. ये टर्म क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले आप लिख के ले लो. J, स्मॉल j, 1 माइनस K/3. ठीक है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट. Q. सेवेंथ है
परसेंटेज स्टील इन टेंशन। So these are the constants. चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सिग्मा सीबीसी मतलब स्ट्रेस हो गया कंक्रीट के अंदर, सिग्मा एसटी मतलब स्ट्रेस हो गया स्टील के अंदर। दो मटेरियल के बारे में कंपैरिजन है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। दो मटेरियल कौन सा, स्टील और कंक्रीट। तो ये वहां से ये नंबर आया 280/3। क्लियर है। न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल है, कोई ब्लॉक है, तो उसका कहीं तो एक जगह न्यूट्रल एक्सिस आएगा ना, वो न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है ये। अब इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कंक्रीट फेल होगा, स्टील सीधा ही रहता है हमेशा, तो इसको बोलते हैं लीवर आर्म कांस्टेंट जे, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक को। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट को बोलते हैं यहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट। करेक्ट। और लास्ट है परसेंटेज, कितना टक्का स्टील यूज होगा वो परसेंटेज के फॉर्म में ढूंढा है। तो ये फॉर्मूलेज आपको आईएस कोड में कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको याद करना है, ये बेसिक है, यहीं से डब्ल्यूएसएम चालू होता है। लिख लिया आप लोग ने, बाकी है, लिख लिया। टेक अ हेडिंग, टेक अ हेडिंग न्यूमेरिकल। जो लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सुनो इधर, एक 100 पेज का अलग से एक बुक बना लेना, जिसमें सारे डिजाइन स्टेप लिख के रख देना। सिर्फ डिजाइन स्टेप की एक बुक रहेगी, और एक बुक रहेगी जिसमें हम लोग पूरा डिजाइन स्टेप प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डिजाइन स्टेप वाला आपके लिए अपने लिए रखना है, हमेशा कॉलेज में कैरी करना है, उस पर स्टिकर नहीं मारना है। इसलिए स्टिकर नहीं मारना है क्योंकि आपको यूज करना है हर जगह। कोई आपका फ्रेंड मांगेगा डिजाइन स्टेप, गलती से भी नहीं देना है। ये हमने 10 साल रिसर्च करके बनाया वो डिजाइन स्टेप है, बराबर। 10 साल पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ नहीं, सच में यार, वो डिजाइन स्टेप को अपडेट एरर निकालते निकालते, क्योंकि बताया ना कहीं फ्लॉज आ जाते हैं। हाँ, #VAC, ठीक है। तो टेक अ फ्रेश पेज, राइट ओवर द न्यूमेरिकल, टेक अ फ्रेश पेज। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, डिटरमाइन 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 द डिजाइन कांस्टेंट, determine the design constant for M20 and Fe415 steel. Determine the design constant for M20 and Fe415 steel. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन में क्या क्या दिया है दोस्त, M20 दिया है, Fe415 बोला है मैंने। सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, उसका नाम क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। पेज नंबर कौन सा है, क्या है M20 का यूनिट, क्या रहेगा। स्टेप नंबर 2, सिग्मा एसटी 415 के लिए यूनिट क्या रहेगा, 2 स्टेप समझ में आया। थर्ड स्टेप है मॉड्यूलर रेशियो, 280/3 सिग्मा सीबीसी, 280/3 सिग्मा सीबीसी 7 है। कैलसी करो, रेशियो को कोई यूनिट नहीं होता है, ये कांस्टेंट है, नो यूनिट। 13.33। न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, क्या सिंबल है इसका, के, क्या फॉर्मूला है, अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 13.33 इंटू सिग्मा सीबीसी है मेरा 7, कॉपी पेस्ट, सिग्मा एसटी है मेरा, आंसर बोल दो, ठीक है। लीवर आर्म कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला, अच्छा 0.28, नो यूनिट, कांस्टेंट सही है, कांस्टेंट सही है। डिजाइन करने के लिए जो टर्म्स यूज होंगे वो कांस्टेंट सही है,
नेक्स्ट जे, क्या फॉर्मूला, 1 माइनस 0.28 डिवाइड बाय 3। कैलसी करेंगे, कैलसी करेंगे। आप जब लिख रहे हो ना तो पूरा लिखो। स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन कंक्रीट, मॉड्यूलर रेशियो, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, लीवर आर्म कांस्टेंट। आप स्टूडेंट हो, मैं नहीं हूं। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूल क्यू है, क्या है फॉर्मूला, जे कितना है, कैलसी में आंसर कितना आया, लास्ट है परसेंटेज, ढूंढ लो, ढूंढ लो परसेंटेज। ठीक है, हो गया ये सम। एक होमवर्क ले लो, सम, लास्ट सम। वो आदत हो गया ना होमवर्क देने का। लिखो, 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 अपने बुक में ही रखना, होमवर्क ले लो। कैलकुलेट डिजाइन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिजाइन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिजाइन कांस्टेंट फॉर FE 500 and M25। बस, थैंक यू, मीट यू टुमारो, टाइमिंग सेम।